बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज मैं बात करूंगा जी दुनिया की कुछ डुअल नेचर के हवाले से कि कल कुछ कह रहे होते हैं लोग और आज कुछ कह रहे होते हैं, यानी फ़ौरन से ही बदल जाते हैं, वहीं पे ही एकदम से ही चेंज हो जाता है उनका माइंड। तो इन लोगों से बच के रहना चाहिए और मैं अभी आपको प्रूफ के तौर पर दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ कि कल क्या कह रहे थे लोग और आज क्या कह रहे हैं। ज़रा सुने जी, मैं स्टार्ट करता हूँ जी इस वीडियो से, इसको ज़रा देखें। शुभमन गिल का जो एटीट्यूड था, इट वॉज ऑफ अ लायन। सही बात, इट वॉज ऑफ अ लायन। वो वहां से टस से बस नहीं हुआ, उनकी लिटरली थर थर कांप रहे थे वो। अगर आप देखोगे क्रॉली और बेंडकेट, उनको देख लो, उनकी शक्लें, उनकी हालत खराब हो गई थी। जबकि क्रॉली 6.5 फुट का, जब क्रॉली 6.5 फुट का है वो क्रॉली। जब क्रॉली ने बट उससे और बात बताऊं, अच्छा मैं और सुनाता हूँ आपको, ये तो अभी कुछ नहीं था। अभी मैं आपको शुभमन गिल के बारे में भी और इसी तरह से गौतम गंभीर के बारे में भी हम कुछ सुनते हैं, सुने जरा। मैं तो शुभमन गिल और गौतम गंभीर से इतना इंप्रेस हुआ, मतलब जितनी तारीफ अच्छा करी है उतनी कम है। अच्छा है गम्बो। कुछ विराट कोहली के फैंस, कुछ वो जो नकली फैंस होते हैं, वो चिढ़ रहे थे कि जी ये शुभमन गिल कहां से वो कर गया, कहां से गंभीर ऐसा कर गया, उनके दिल पे छुरियां चल रही थी। भाई एक्सेप्ट करो रियलिटी, एक्सेप्ट करो रियलिटी के नाउ शुभमन गिल इज द ऑफिशियल किंग ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट। इतनी बड़ी सीरीज जीत जाना, अगर ये लड़का जीत जाता है सीरीज, तो चलो लॉर्ड्स का टेस्ट मैच है, लेकिन जो कमबैक इसने करवाया है 430 रन मार के, उसके बाद अपनी कप्तानी से कल इसने फाड़ के रख दिया ना इनको। हाँ जी, इसने जो कल अग्रेसिव। अभी देखिएगा, अब मैं आपको एक और जरा वीडियो से दिखाता हूँ, तो इन्हीं के बारे में जी, शुभमन गिल की तारीफों के पुल जो बांधे जा रहे हैं और गौतम गंभीर की जो चीजें बताई जा रही हैं आपको, तो वो मैं दिखाता हूं, जरा सुने। गौतम गंभीर ने जिस तरीके से एफएफ करके जो रूट को भेजा था, वैसे एफएफ करके बेन स्टोक्स को भी भेज दिया गया वॉशिंगटन सुंदर के द्वारा। 3 विकेट ले गया। और जिसको भैया शक था शुभमन पे, जिसको शक था गौतम गंभीर पे, अब तो अपनी फिंगर ऑन योर लिप्स करके जबानें बंद कर लो और सैल्यूट शुभमन गिल और गौतम गंभीर कि भाई इस टेस्ट मैच में भी और लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में भी आपने लगातार वॉशिंगटन सुंदर से बॉल कराई। बुमराह को 1 विकेट नहीं मिली, उसके बावजूद 200 रन बनाने के लिए तड़प गया इंग्लैंड। तो बड़ी बड़ी बातें करी इन्होंने। और शुभमन ने बोला था ग्रो सम बॉल्स तो दिखी नहीं भाई यहां पे इनकी। एक पैसे की करेज नहीं दिखी इंग्लैंड से, सिर्फ ड्रामेबाजियां दिखी। एंड शुभमन गिल, द यंग लायन फ्रॉम इंडिया, इज रेडी टू टेक ओवर द वर्ल्ड। वी आर विनिंग दिस लॉर्ड्स टेस्ट मैच। मजा आ गया किस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर ने बॉल। वाह, मजा आ गया जी इस वीडियो को देखने का। मैं इसी वजह से जनाब ये ब्लू कलर के आज कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि इंडिया का कौमी रंग जो है वो नीला। तो मैंने कहा इतनी मज़े आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा जो है वो फाइट हो रही है, इंडिया जनाब सुपर पावर बना हुआ है, तो मैं नीले रंग के कपड़े पहन लेता हूँ। लेकिन अब ये देखिएगा, अब यही जो जनाब कह रहे थे, तो हम ज़रा अब दोबारा से दिखाते हैं कि वही जनाब अब दोबारा से शुभमन गिल के बारे में क्या बोल रहे हैं और उसी तरह से विराट कोहली के साथ कंपैरिजन में विराट कोहली के जो नकली फैंस हैं, ठीक है, उनके हवाले से अब ये दोबारा से जी। अब जरा ये वीडियो देखिए। सर आपने तो बोला उनको, आपने तो उनको बड़ी बड़ी बातें करी कि ग्रो सम बॉल्स। उन्होंने आज आपको क्या बोला? दैट यू आर कावर्ड्स। क्योंकि आपके किसी भी टॉप, भाई कावर्ड, आपके जो नीचे खेले ना लोग, जडेजा से आके सब हाथ मिलाए, गले मिला बेन स्टोक्स। क्यों? हिम्मत दिखाई है। सिराज से हाथ मिला रहे सारे प्लेयर्स की हिम्मत दिखाई है। बुमराह से हाथ मिला रहे सारे प्लेयर्स, हिम्मत दिखाई है। और जो टॉप ऑर्डर थे उनको बोल रहे यू आर कावर्ड्स, कायर हो तुम। शुभमन गिल को बोल रहे 600 रन बना लिया, हो गया तेरा, बहुत हो गया। रेड्डी को जितना सुना है कावर्ड्स। हर एक प्लेयर को उन्होंने देखकर आंखों में आंखें डाल के बोला कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि बैस बॉल कहां गई। भाई सिराज ने तो बोला इनको आई वांट टू सी बैस बॉल। सिराज ने तो बैट से भी हिम्मत दिखाई। लो जी, ये अब कल को शेर था, बब्बर शेर था, लायन था और पता नहीं क्या क्या था। और फिर विराट कोहली के जो नकली फैंस थे ना, अब जरा देखिएगा। और आपने जीता हुआ टेस्ट मैच बेन स्टोक्स को गिफ्ट कर दिया। तो अगली बार जब आप बड़ी बड़ी बातें करो ना, मेक श्योर कि आप खुद जिताओ शुभमन गिल साहब। हाँ जी, यस आप यंग हो, यस आप सीखोगे, लेकिन एक बात याद रखना, किसी और पे डिपेंडेंट मत रहना। आप खुद कर सकते हो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करना। कोहली बोलता था ना तो बोल के ठोकता था, फिर वो ये नहीं करता था बातें कर दी बड़ी बड़ी और फिर दूसरों के सिद्धू मूसेवाला की फिर लाइन आपको याद दिलाऊं, गन डाउन करनू मोटे गहरा देरी तकी देख। खुद करना ना, जब खुद बोलना तो खुद मार के आओ। लो जी, ये एक कोहली का जो नकली फैन था, ये भी फिर कोहली का नकली फैन ही निकला। कल को कुछ कह रहा था कोहली के बारे में, आज कुछ कह रहा है। अब मैं अभी आपको ना कुछ और भी चीजें दिखाता हूँ, अभी एक और देखें। शुभमन गिल ने यहां पर जैक क्रॉली को सीधा सीधा बोला है
ग्रो सम बॉल्स के हिम्मत दिखा। बुमराह आए रनअप के अंदर, जैसे ही बॉल डालने वाले थे जैक क्रॉली हट गए, पीछे कुछ नहीं हो रहा था साइड स्क्रीन में, हट गए जैक क्रॉली, डर के ही हट गया। और ये फिर देखिएगा, चले जी अब मैं आपको ये दिखाता हूं। मैंने कल बोल दिया था ना कि ग्रो सम बॉल्स, हैव सम बॉल्स, तो भाई आपका दम कहाँ गया था? आपका मोहल्ला हिल गया था क्या? क्योंकि भाई गिल भाई साहब को तो देखो, हम तो बात ही कर रहे हैं कि बड़ा प्लेयर तो बनना है, बनना भी चाहिए यार। जो कैली बार 600 रन मार रखे हैं यार सीरीज में, लेकिन अंडर प्रेशर, जब प्रेशर पड़ता ना कि नहीं भाई दुनिया जहान का, कि नहीं जी आप नहीं करना है और कोई नहीं है सामने दूसरे एंड पे, तब अभी तक तो नहीं हुआ है जो होना था, जो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे आके लॉर्ड्स में रन तो नहीं हुआ। अब एक और बात सुने, जो बेन स्टोक के हवाले से ये बात कर रहे थे कि बेन स्टोक का तो जनाब कैरियर खत्म, वो तो रिटायरमेंट ले लेंगे। 200 तक नहीं बना पाए इतना चौड़े होने के बाद कि हम बेसबॉल कर देंगे, इंडिया को चैलेंज कर देंगे अपने घर पे। एट द होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स के अंदर बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैकलम, इन दोनों का ताबूत बना दिया है इंडिया ने। दे हैव लेड बेसबॉल टू रेस्ट। कोई बड़ी बात नहीं है कि द लायन ऑफ इंडिया शुभमन गिल यहां पर बेन स्टोक्स को रिटायर करवा दे लिटरली, और ब्रेंडन मैकलम को तो धक्के मार के निकालेंगे इंग्लिश ऑडियंस वाले, बिकॉज वो बोलेंगे ये अंजाम है भैया तुम्हारा, ये बेसबॉल खेलते हो तुम कि इंडिया आई, उसने तुम्हें आंखों में आंखें डाल के उसने बोला ग्रो सम फकिंग बॉल्स, और तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई उनके सामने। आज हिम्मत दिखाई इंग्लैंड ने, 192 पे ढेर हो गए भाई, 192। देखा आपने। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जब बेन स्टोक की रिटायरमेंट का जो डिसीजन लिया था इन्होंने, उसका क्या बना। अब मैं आपको ज़रा वो चीज़ दिखाता हूँ कि बेन स्टोक और इनको कंपैरिजन में जब हम करते हैं तो फिर क्या हुआ। ये जी सुने, मेरे लिए यहां पे प्लेयर ऑफ द मैच बेन स्टोक्स है, जो रूट नहीं है। लो जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने अपनी टीम को लीडरशिप दिखाई है ना, मैंने आपको बोल दिया था आखिरी 2 दिन बचे हैं, बराबर पे खड़ी है दोनों टीम्स, 387 दोनों कप्तानों के बीच में। शुभमन गिल जिता दे यहां से या बेन स्टोक्स जिता दे, बेन स्टोक्स ने धजिया उड़ा के रख दी शुभमन गिल की, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बैट से भी अच्छा जब आ गए वो फील्ड में भी भाई सर एज अ लीडर ही उसने जो, बिकॉज जब आपका कप्तान खुद ही लगा हुआ है, ही इज लीडिंग बाय एग्जांपल, तो टीम तो जीतेगी ना। सेकंड मैच आप क्यों जीते हो? शुभमन गिल ने 200 मार दिए थे, उसने अकेला जिता दिया, यहां बेन स्टोक्स ने जिता दिया। लो अच्छा जी, अब मैं सिराज के हवाले से ज़रा इनके पहले आपको व्यू पॉइंट्स दिखाता हूँ, सुनाता हूँ, और उसके बाद जो लास्ट विकेट सिराज की गिरी ना, वो क्यों गिरी वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो सिराज के बारे में ज़रा सुने कि डीएसपी सिराज जो है वो जनाब क्या क्या कर रहा था, सुने जी। डीएसपी सिराज ने जो डीएसपी छोड़ दो, बेन डकेट को आउट करके उसको आंखों में आंखें डाल के सेंड ऑफ दिया था। और देखो आंखों में आंखें डालना ठीक है, लेकिन टक्करें मारना ठीक नहीं है। वो जाते जाते उसने टक्कर भी मार दी थी, शोल्डर बम्प दे दिया था, तो उसकी वजह से 15% उनकी मैच फी कट हो गई, उनको पेनलाइज कर दिया गया है। ये तो हो गया चलान। लेकिन अभी तो सिराज के हवाले से एक दो चीज़ें मैं और सुनवाता हूँ, फिर उसके बाद मैं सिराज की विकेट आपको दिखाता हूँ, उसके आउट होने का मंजर दिखाता हूँ और इंग्लैंड की जीत दिखाता हूँ। लो जी, इस तरीके से यहां पर सिराज ने सेलिब्रेट करा है ना, भी कंधे से मारा है, बता दिया बेन डकेट को पुत्र हमारे सामने ना बच के रहना। और आज सिराज ने वाकई दिल खुश कर दिया, बिकॉज आपको लग रहा था आकाशदीप डोमिनेट करता है, लेकिन आज गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने दाव खेला कि सिराज से ओपन कराते हैं बुमराह के साथ, और पहली विकेट रही सिराज के नाम। भाई साहब बिल्कुल शेरों की तरह हम हमेशा बोलते हैं ना सिराज अग्रेसिव ज्यादा होता है, आज अग्रेशन दिखाया सिराज ने इन द राइट मैनर, अग्रेशन को चैनल करा, विकेट ले। हाँ जी, राइट मैनर में उसने अग्रेशन दिखाया। और यही सिराज भाईजान, क्योंकि सारा मैच में गालियां निकालते रहे, रुके ही नहीं, और आखिरी बॉल इन्होंने रोक तो ली थी लेकिन फिर बॉल भी नहीं रुकी, ठीक है। तो बॉल ने भी कहा अब मैंने भी नहीं रुकना। तो मैं आपको वो वाला सीन दिखाता हूँ जी, जो विनिंग मोमेंट है, जो विकेट है गिरी है सिराज की, वो मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ, तो उसको देखिएगा जरा। यहाँ पर अगर हार गया ना, हमारी भी तो दांव पे लगी पड़ी है, हमारी भी तो है ही है, उस मैच आपको मैच जीतना, हार गया नहीं यार, नहीं यार, यार, ये कैसे आउट? अरे यार नहीं,
तो जी ये मैं जैसे अब आपको कह रहा था कि दुनिया बदल जाती है, सारा कुछ ही बदल जाता है, तो जो आखिरी कील ठोंका इंडिया की क्रिकेट टीम के ताबूत में, वो भी एक पाकिस्तानी ने ठोका। तो अब मैं डेफिनेटली अब ये ब्लू कपड़े पहन के तो आया था कि शायद इंडिया आज जीतेगा, तो मैं विनिंग मोमेंट जो है वो इंडिया के साथ सेलिब्रेट करूंगा। लेकिन आपको पता है जी दुनिया कल कुछ सोचती है, आज कुछ सोचती है, तो इसलिए जी मैं भी डुअल नेचर, तो मैं मजबूर हो गया जी मारखोर वाली कैप पहनने पर, क्योंकि दैट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान और ये कैप रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तान को। और जिस तरह से लास्ट जो है वो विकेट ली है, आपको जैसे मैंने अभी दिखाया है कि लास्ट विकेट जो है वो ली है जी तो शुएब बशीर ने, जो कि पाकिस्तानी नज़ाद हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान ने ही इंडिया का खात्मा किया है। तो मैं बस अगेन यही कर सकता हूँ, कैप मैंने पाकिस्तान वाली पहन लिया है, लेकिन कपड़े क्योंकि मैंने नीले पहने हुए थे, तो यू नो कि अब मैंने क्या करना है। नहीं यार, नहीं यार। तो कंग्रेचुलेशन इंग्लैंड के लॉर्ड्स का जो एक तारीखी मैदान है, उसमें इंडिया की उम्मीदें फिर से आपने सुला दी, और ये कार्टून नेटवर्क जो है वो इसी तरह से चलता रहे और हमें कंटेंट मिलता रहे, तो जीते रहें कार्टून नेटवर्क। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।